हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि लोथल के जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, लोथल की खोज किसने की और लोथल के उत्खननकर्ता और जितना भी किस वर्ष में उसकी खोज हुई, किस नदी तट पर लोथल जो था वो स्थित था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है ना। कुछ आपके लोथल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे शायद, तो मैंने सोचा है कि आपको आज क्लास में दिखा देता हूँ। तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, बाकी जितने भी लोथल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको दे ही दिए थे। जैसे कि एस आर राव ने उसकी खोज की थी और नदी तट जो था वो भोगवा नदी तट पे लोथल जो था वो स्थित था। जिला अहमदाबाद और गुजरात था। सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। ठीक है। और ये एक वहाँ का सबसे बड़ा भवन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने कल की क्लास में कवर की थी लोथल की, और उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल चुका होगा। अब आज की क्लास में जो लोथल के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे, ठीक है ना, उनको समझ लीजिए। तो क्या है कि लोथल से क्या है कि यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया कि मृण मूर्ति क्या होती है। जैसे कि मूर्तियाँ जो होती है ना छोटी छोटी, उनको मृण मूर्ति बोलते हैं, जो मिट्टी की बनी होती हैं। तो उसके कहाँ से? घोड़े की मूर्ति के, यानी कि घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। ठीक है ना। अब समझिए, घोड़े के साक्ष्य जो है, घोड़े की अस्थि के साक्ष्य, जो घोड़े की अस्थि होती है वो मिली हमको सुरकोटदा से। ठीक है ना। हड़प्पा स्थल का एक, हड़प्पा सिंधु सभ्यता में एक स्थल है सुरकोटदा, वहां से हमें क्या मिला है। अब आपसे अगर पूछ लेता है एग्जाम्स में कि घोड़े की अस्थि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप ये नहीं लगाएंगे कि लोथल लगा टिक कर देते हैं, तो आपको सुरकोटदा टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि घोड़े की मृण मूर्ति, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ लेता है कि घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, तो लोथल आपको टिक करना होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि घोड़े के हाथ कहाँ से मिले, तो घोड़े के दांत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं राणा घुंडई से। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर अस्थि पूछता है, घोड़े के अस्थि के साक्ष्य पूछता है, तो सुरकोटदा पे टिक करना है। घोड़े की मृण मूर्ति अगर टिक करता है, ठीक है ना, तो लोथल टिक करना है। और अगर घोड़े के दांत के साक्ष्य आता है तो आपको राणा घुंडई टिक करना है। तो ठीक है, समझ लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था इसमें, इन दोनों पे ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये रहेगा, पंचतंत्र की कहानी, लोमड़ी व कौवे का दृश्य। आप लोगों ने छोटे में बचपन में कहानी पढ़ी होगी पंचतंत्र की कहानी। उसमें क्या होता था कि लोमड़ी और कौवे का दृश्य जो होता है वो लोमड़ी और कौवे की कहानी होती है। तो उसी का दृश्य जो है पंचतंत्र की कहानी का, लोमड़ी व कौवे का दृश्य किस मैदान पर मिला है? किस जगह मिला है? लोथल में। क्या हुआ है कि पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी व कौवे का दृश्य किस पे मिला है? मैदान पर मिला है। एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है कि पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी व कौवे का दृश्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। ठीक है ना। तो ये तो आपका कल का टॉपिक जो था वो थोड़ा सा रह गया था, वो क्लियर हो गया है। अब हमको पढ़ना है आज चनूदड़ो, सिंधु सभ्यता का स्थल चनूदड़ो। ठीक है ना। बाकी आपके कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारे ही स्थल मैंने के क्लासेस आपको दे दिए हैं। उन सब क्लासेस को देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अब देखिए चनूदड़ो के बारे में। तो चनूदड़ो के जो था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका राखीगढ़ी और लोथल और धौला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा सिंधु सभ्यता में स्थल वो रहेगा धौलावीरा। ठीक है ना। और अब समझ लीजिए चनूदड़ो को। तो चनूदड़ो की खोज किसने की? आरसी मजूमदार ने। समझिएगा, यहाँ पे खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों, यानी कि खोजकर्ता उत्खननकर्ता में अंतर क्या है कि खोज किसी और ने की, उत्खनन यानी कि उसकी खुदाई का कार्य किसी और ने किया है। तो खोजकर्ता कौन है? आरसी मजूमदार। इन्होंने खोजा चनूदड़ो को 1931 में, इन्होंने खोज की चनूदड़ो की। और उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता जिन्होंने चनूदड़ो की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया या उसका उत्खनन किया, तो वो कौन है? अर्नेस्ट मैके। ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है खोजकर्ता कौन है, तो आरसी मजूमदार, 1931 में इन्होंने खोजा। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रों के उत्खननकर्ता कौन है, तो आप लगाएंगे अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने कब उत्खनन किया? तो किया 1935 में। यानी कि खोजकर्ता जो आरसी मजूमदार है उन्होंने चंद्रों को खोजा 1931 में, और जो आरसी मजूमदार ने वर्ष 1931 में खोजा है चंद्रों को। उत्खननकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके, उन्होंने 1935 में चंद्रों का उत्खनन किया है। ठीक है ना। आप समझिए स्थान क्या था, चनूदड़ो किस स्थान से प्राप्त, चनूदड़ो जो स्थल किस स्थान से उसकी खुदाई हुई, तो वो है सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है ना। चनूदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी तट के किनारे स्थित है? तो वो है सिंधु नदी के दाएं तट, सिंधु नदी के दाएं तट पर। अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के दाएं तट और सिंधु नदी के बाएं तट पर कौन सा
हड़प्पा सभ्यता का स्थल स्थित है तो वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को भी ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा आपको दाएं और बाएं तट दोनों पे ही जो सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित थे वो आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। तो आपका दाएं तट पर कौन सा है, दाएं तट पर है चंद्रदुर्ग सिंधु नदी के, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी का बाएं तट पे स्थित था। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया कि किस नदी तट के पे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो है वो बाएं तट पे स्थित है सिंधु नदी के, और जो चंद्रदुर्ग आपका है वो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब इसमें डालिए पॉइंट नंबर 1, यहां से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि मनका क्या होता है। तो मनका क्या होता है, सोने का मनका या चांदी का या तांबे का, किसी का भी हो सकता है, छोटे छोटे मोतियों के टाइप में, जिससे कि एक तरीके की माला जो बनती है ना, अभी हम लोग माला देखते होंगे पहनने वाली, उसमें छोटे छोटे मोती पड़े होते हैं ना, उसी को मनका बोला जाता है। तो मनका बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला है, वो हमको मिला है चंद्रदुर्ग से, ठीक है ना। और यहाँ से हमें सौंदर्य पॉइंट नंबर 2 रहेगा, यहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण मिले हैं, उदाहरण लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, काजल इत्यादि। यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें चंद्रदुर्ग से मिले हैं, ठीक है ना। उदाहरण में रहेगा आपका लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, काजल इत्यादि। इसको थर्ड जो आपका पॉइंट रहेगा उसको थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा, ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा, यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। और ये निशान कहाँ से मिले हैं, एक ईंट के भट्टे से यह साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो चंद्रदुर्ग से जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते व बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते व बिल्ली का पैरों के निशान मिले हैं। और ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है ईंट के भट्टे से ये साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका रहेगा, तांबे की बनी 2 खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है, तांबे की बनी, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है किसी में कि अगर आपसे पूछ लेता है कि तांबे की बनी खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है, तो आपको चंद्रदुर्ग ही टिक करना है। अगर आपसे कुछ और पूछता है, अगर आपसे पूछ लेता है कि कहाँ से, या फिर अगर कुछ और पूछता है जैसे कि चांदी की खिलौना गाड़ी या मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ी, तो आपको चंद्रदुर्ग टिक नहीं करना है, ठीक है ना। तो चंद्रदुर्ग में क्या है, तांबे की बनी 2 खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है। यानी कि तांबे की, अगर आपसे पूछता है कि तांबे की बनी 2 खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है, तो आपको चंद्रदुर्ग ही टिक करना है। उसके बाद में समझिए, यहाँ से दवात या इंक पॉट के प्रमाण मिले हैं। दवात यानी कि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मार्कर, इसमें क्या होता है, इंक पड़ता है, तो इसी का इंक पॉट के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो इसमें इंक पड़ता है उसके प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, वो हमको मिले हैं चंद्रदुर्ग से। यानी कि यहाँ से दवात या इंक पॉट के प्रमाण मिले हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 आपका रहेगा, यहाँ से वक्राकार ईंटें, शेप देख लीजिए, इस शेप में क्या है कि वक्राकार ईंटें चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग कुएं के निर्माण में होता था, ठीक है ना। चंद्रदुर्ग से क्या हुआ है कि वक्राकार ईंटें शेप इनकी है, जैसे कि मैंने बना दिए शेप, वक्राकार ईंटें मिली हैं जिनका प्रयोग कुओं के निर्माण में होता था, ठीक है ना। वक्राकार ईंटें कैसी होती हैं, ये देख लीजिए, इस तरह की ईंटें जो हैं वो चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्या है कि जिनका प्रयोग जो होता था वो कुओं के निर्माण में होता था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो कंप्लीट ही कर लिए हैं, और कुछ बड़ावली, धौलावीरा और शायद राखी गढ़ी जो है वो रह गए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियोस को तब तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। और अगर आपको कुछ कोई टॉपिक अलग से पढ़ना है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।